हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड इम्प्रूवमेंट पे। यह जो ब्लड का आपका सीरीज चल रहा है, ये इसका पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 मैंने इसके पहले बनाया है, जो कि अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ कि आखिर हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में लगभग हम लोग ब्लड का बेसिक नॉलेज लिया था, जैसे कि ब्लड आखिर होता क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है और यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोलाइड मतलब तो आप समझते हैं ना, जैसे कोलाइड होता है कि वो प्योर लिक्विड नहीं होता है, उसमें कुछ हार्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जैसे दूध या फिर चाय, चाय को अगर आप चाय छन्नी के थ्रू छानेंगे तो उसका जो मलाई होता है वो ऊपर रह जाता है, वो उसका हार्ड पार्टिकल्स होता है। वैसे ही ब्लड होता है आपका। यह आपका प्योर लिक्विड नहीं होता, नेचुरल कोलाइड होता है और यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपका पहला नंबर फंक्शंस आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम किस तरह करता है, जैसे कि आप ऑक्सीजन को ही ले लीजिए। ऑक्सीजन लंग्स के पास से पूरे बॉडी में, पूरे सेल में कौन पहुंचाता है, तो वो ब्लड पहुंचाता है। या फिर एक्सचेंज भी ब्लड ही करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो एक्सचेंज करता है वो ब्लड ही करता है। इसी तरह यह ट्रांसपोर्टेशन के कार्य में अपना पहला भूमिका निभाता है। दूसरा आपका आ जाएगा जैसे बॉडी कंट्रोल टेम्परेचर। यह बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है ब्लड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका ब्लड होता है इसका टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 मिनट। तो देखिए, मैंने इसका फंक्शन कहाँ बताया था, कंट्रोल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अब देखिए 3 नंबर इसका फंक्शन में क्या आ जाएगा, कंट्रोल पीएच। ये क्या होता है, पीएच को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए, आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.4 तक आपका ब्लड का पीएच होता है। तो आप जानते हैं कि जब 7 से बिलो होगा तो वो आपका एसिड हो जाएगा, जो अपर होगा तो एल्कली या फिर बेस हो जाएगा। तो जब बेस हो जाएगा तो आपके शरीर में गलत इफेक्ट तो पड़ेगा ना। उसी तरह यह कंट्रोल करके रखता है। किसके थ्रू कंट्रोल करके रखता है, तो बफर सिस्टम के थ्रू यह जो होता है वो कंट्रोल करके अपना पीएच रखता है। 4 नंबर फंक्शंस में आप लोग बोल सकते हैं जैसे प्रोटेक्शन। यह बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब यह बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे रखता है, आप यूँ समझिए, जैसे आपका कोई हाथ हो गया, वो कट गया तो आपका खून निकलने लगता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड का थप्पा वहाँ पे जम जाता है। तो क्या हुआ, वो एक तरह से आपका ब्लड लॉस होने से बचाया, तो ये प्रोटेक्ट भी किया। इस तरह इसका फंक्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा। लगभग 3-4 फंक्शंस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे जाके आराम से देख सकते हैं। इस तरह आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड का पीएच होता है वो आपका लगभग 7.4 होता है, जो कि आपका बेस होता है। और एक हेल्दी मेल में आपका ब्लड 5.5 लीटर्स होना चाहिए, मतलब 5.5 या 5.6 लीटर्स होने चाहिए। और एक हेल्दी फीमेल में आपका 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, जो कि आपके पूरे बॉडी वेट का 8% जो होता है वो आपका ब्लड प्रेजेंट होता है आपके पूरे बॉडी में। चलिए अब समझते हैं कि आखिर यह ब्लड बना कैसे होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए, ब्लड जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आपका होता है ब्लड सेल्स। आप अब सबसे पहले प्लाज्मा को समझिए। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में लगभग 55% प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड सेल्स होता है वो लगभग 45% प्रेजेंट होता है। यह कहीं कहीं आपका 60 भी दे देगा, तो ये 40 देगा। आई थिंक यह इसके ही अराउंड होता है। तो प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन जो पाया जाता है, ऐसे मान लीजिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमाइंस पाया जाता है प्रोटीन,
और जो थर्ड आपका प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबुलिन्स। ये आपके प्लाज्मा में इतने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है फाइब्रोनेजेन। ये जो होता है अगर आप इस प्रोटीन को आप अपने प्लाज्मा में से निकाल दो तो आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड का रंग चेंज हो जाएगा। आई थिंक ऐसे लाइट येलो कलर का आपका ब्लड होने लगेगा, और जो ब्लड आपका होगा वो काफ़ी पतला भी होने लगेगा। इसलिए आपका ज़रूरी होता है आपके प्लाज्मा में। इसी की वजह से मतलब इन प्रोटीन की वजह से आपका ब्लड जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब मैं बात करता हूँ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब चलिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरबीसी के बारे में। तो आप लोग आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स। ये आपका आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, और इसका टेक्निकल नाम क्या होता है एरिथ्रोसाइट्स। जो होता है ये होता है आपका टेक्निकल नेम, जो कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का टेक्निकल नेम क्या होता है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए एरिथ्रोसाइट्स। अब जानते हैं कि आरबीसी आखिर होता क्या है। ये जो होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो आपका लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका रंग आपका रेड हो जाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो होता है आपका वाइट हो जाता है। अब मैं बात करूँ कि ब्लड में आपका आरबीसी प्रेजेंट कितना होता है, तो लगभग 5 मिलियन मतलब 50 लाख आपका ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है। और इसका लाइफ टाइम आपका होता है 120 डेज। यह जो आरबीसी होता है आपका ब्लड में लगभग 120 दिन तक चलता है, उसके बाद ये डैमेज हो जाता है। तो जो डैमेज होता है मैंने आपको बताया होगा कि ब्लड आरबीसी जो आपका डैमेज होगा ना, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो आरबीसी आपका डैमेज होगा आपका स्प्लीन में डैमेज होगा, और स्प्लीन में डैमेज होगा वहीं पे आपका जो एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लड का क्या बोलते हैं उसे, ग्रेव भी हम लोग स्प्लीन को ही बोलते हैं। अब समझिए इसे और आरबीसी के बारे में। अगर मैं बात करूँ आरबीसी की शेप की, इसका आकार कैसा होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्फेरिकल होता है। यह जो होता है आपका गोलाकार होता है आरबीसी का, और थोड़ा सा चपटा भी होता है। मैंने इसका फिगर भी तो आप लोगों को दिखाया होगा, या फिर इसके आप फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो होता है वो आरबीसी का ही शेप होता है। यह लगभग गोलाकार होता है और थोड़ा सा चपटा होता है। और एक बात याद रखिए, जैसे आप जितना ऊंचाई जगह पे जाएंगे, जैसे किसी आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका आरबीसी का जो आकार होता है ना वो आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आपका ऑक्सीजन का लेवल घटेगा और आरबीसी का आकार जो होता है आपका वो बढ़ता जाएगा। आपके लिए मैं बता दूं, इसमें आपका लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके थ्रू आप डीएनए की जांच जो करते हैं वो आप आरबीसी के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं आपका डब्ल्यूबीसी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आप डीएनए की जाँच कर सकते हैं। वही मैं बात करूँ आरबीसी की, तो आरबीसी आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है 5 मिलियन जो होता है आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड सेल्स में। तो लगभग ये 95% ऑफ ब्लड सेल्स होता है आरबीसी। और इसकी कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। और ये बात तो आपको मालूम ही है कि आरबीसी ये लाल रंग का क्यों होता है, रेड कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये जो होता है आपका आरबीसी रेड कलर का होता है। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी को। देखिए अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है आपका, वाइट
ब्लड सेल। अब इसको वाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो आपका वाइट रह जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता तो इसका भी जो कलर होता है वो आपका रेड हो जाता। और इसका आपका जो टेक्निकल नेम होता है वो आपका होता है ल्यूकोसाइट्स, ये इसका टेक्निकल नेम होता है। अब मैं बात करूं कि आखिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट कितना होता है, तो ये आपके ब्लड सेल्स में आई थिंक 10,000 आपके ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका 4 डेज का होता है, 4 दिन में ये आपका डैमेज हो जाएगा। और एक ख़ास बात, इसमें आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आप इसका क्या बोलते हैं डीएनए की जांच कर सकते हैं, या फिर जो भी डीएनए की जांच होती है वो आपका डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही होती है। अब एक बात समझिए, इसका आखिर साइज कैसा होता है डब्ल्यूबीसी का। यह लगभग डब्ल्यूबीसी का साइज अनिश्चित होता है, उसे हम लोग नहीं नाप सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का साइज कैसा होता है। देखिए इधर जो आपको फिगर दिख रहा है, जैसे कि ये होता है मोनोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट्स, इसोफिल्स, जो होता है आपका डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। डब्ल्यूबीसी के टाइप में भी आपका आता है ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, तो उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स भी आपका ये 3 टाइप का आता है, और अग्रेन्युलोसाइट्स आपका 2 टाइप का आता है, जो कि आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसका आप लोग साइज लगभग अनिश्चित होता है, साइज इसका छोटा बड़ा होता रहता है, लगभग 8 to 16 माइक्रोमीटर के आसपास अराउंड होता है आपका डब्ल्यूबीसी का साइज और शेप, उसी के थ्रू होता है। अब मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको बता दिया था, इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी आखिर करता क्या है, ये लगभग जैसे प्रोटेक्ट हम लोगों को करता है, ये रोगों से रक्षा करता है। जिस व्यक्ति में आपका डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी के अनुसार उसे कोरोना होने का चांस बहुत कम है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होता है। डब्ल्यूबीसी के कारण ये रोगों से रक्षा करने में ज़्यादातर काम आता है। इससे आप लोग समझेंगे, जब हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें आपका ये सभी टाइप आ जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। अब समझिए प्लेटलेट्स को, तो आपको इसका क्या नाम है, इसका आपको टेक्निकल नाम मालूम होना चाहिए कि तो इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो आपका होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ये आप लोग याद रखिएगा। आई थिंक आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है आपका इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे ब्लड सेल्स में लगभग 2 मिलियन प्रेजेंट होता है, 2 लाख आपका, ये 2 लाख बोल रहे हैं, 2 मिलियन नहीं होगा, 2 लाख आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स। और इसका जो जीवन अवधि होता है, इसका जो लाइफ होता है वो 1 वीक का होता है, 7 डेज का होता है, वो 7 डेज में आपका डैमेज हो जाएगा। इसी तरह प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग और जानना है तो आप लोग इसको बता सकते हैं, जैसे कि इसका जो शेप होता है ना वो उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस के थ्रू होता है, कॉनकेव लेंस की तरह होता है ये आपका प्लेटलेट्स का आकार। और एक खास बात, आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता है। प्लेटलेट्स में भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके थ्रू आप इसकी भी डीएनए की जांच नहीं कर सकते। जो डीएनए की जांच होती है वो अक्सर डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही होती है, आरबीसी के थ्रू भी नहीं होती है। अब यूँ समझिए प्लेटलेट्स आखिर करता क्या है, यह हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि प्लेटलेट्स अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, तो वो जैसे नहीं होता है कि कोई काम करने का मन करता है बट वो काम ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते। जैसे कितने बच्चों की शिकायत यह होती है कि मेरा पढ़ने का मन करता है बट मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता, लगभग 30 मिनट के बाद थक जाता हूँ, 20 मिनट के बाद मैं थक जाता हूँ। तो उसमें क्या होती है, उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। आप जाके अपना प्लेटलेट्स चेक कराओ, ज़रूर कम निकलेगा। अब वहीं हाँ डेंगू, जब डेंगू होता है ना, ये बीमारी है, जब डेंगू होता है तो उसमें आदमी का प्लेटलेट्स काफ़ी नीचे आ जाता है, 10,000 तक भी आ जाता है, 10-20 हज़ार तक भी प्लेटलेट्स आ जाता है आपका, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए डेंगू में अब इसे बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे फल फूल खाइए आपका प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, या फिर बकरी का दूध,
बकरी का दूध पीजिए, उससे आपका प्लेटलेट्स जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स भी समझा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो इसका पार्ट 3 बनेगा, वो ब्लड क्लॉटिंग पे जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग पे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। इसमें लगभग मैंने WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज दे दिया। इसका आपका फुल नॉलेज दूंगा जब RBC का अलग वीडियो बनेगा, WBC का अलग वीडियो बनेगा और प्लेटलेट्स का जो होता है आपका अलग वीडियो बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।